बात किए थे कल और मोबाइल पे डाले हुए और कहा कि जुमा में मौलाना इसका जवाब दिया। मैं एकदम शॉर्टकट में दूंगा, टाइम ज्यादा हो गया। अजान के टाइम और खाने के वक्त में सलाम करना कैसा है? तो इसका जवाब ये है, वीडियो चालू है, ये दिख जाएगा वो उसके लिंक पर इंशाअल्लाह वीडियो में सवाल आता है। तो अजान के वक्त और खाने के वक्त में सलाम कर सकते हैं। अजान के वक्त सलाम इसलिए मना था कि पहले शहर में एक ही मस्जिद होती थी, तो एक ही अजान होती थी। अब शहर में बहुत सारी मस्जिदें हैं, जिस मस्जिद की अजान हमने पहले सुनी उसका जवाब दे दिया, उसके बाद कोई सलाम करते हैं तो उसका सलाम का जवाब दे सकते हैं। खाने के वक्त भी सलाम का जवाब दे सकते हैं अगर किसी ने सलाम कर दिया, ठीक है ना। ऐसे हदीस में कोई मना नहीं है खाने के वक्त और अजान के वक्त सलाम देना। इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल किया कि बुरा ख्वाब और अच्छा ख्वाब दिखे तो क्या करना चाहिए? अगर अच्छा ख्वाब दिखाए तो अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह इसको हमारे हक में बेहतर बना। बुरा ख्वाब दिखाए तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए और अल्लाह से पनाह मांगना चाहिए, उसको किसी को जिक्र नहीं करना चाहिए ख्वाब को। तीसरी चीज उन्होंने पूछी कि अगर किसी के बारे में पता हो कि ये बंदे को धोखा दे रहा है तो उसको इत्तला करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर कोई बंदा किसी को धोखा दे रहा है तो सामने वाले को इत्तला दे सकते हैं कि ये फला बंदा तुमको धोखा देना चाहता है, आप उसके धोखे से बच जाए। किसी को धोखे से बचाना भी जरूरी है और इस्लाम में इसका हुक्म है धोखे से बचाना। ऐसे ही जैसे शादी ब्याह का मामला है, किसी बच्ची में कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है और वो घर वाले उसमें रिश्ता लाने वाले हैं, ये खास उसके लिए उन्होंने पूछा है, तो उस घर वाले को इत्तला कर सकते हैं कि साहब वो बच्ची के अंदर ये ऐब है, ये ऐब है। अगर वाकईतन ऐब है तो दूसरे जबरदस्ती वाले ऐब नहीं, समझ आ रही है बात, जबरदस्ती वाले ऐब नहीं, वाकईतन उसमें ऐसा कोई ऐब है, बीमारी है, कोई उसको अपाहिज है या कोई मामला है तो उनको इत्तला कर दे ताकि वहां वो रिश्ते से होशियार हो जाए। कुरान शरीफ पढ़ते वक्त और अजान के वक्त में जो है किसी को मना कर सकते के लिए, यानी अजान हो रही है और कुरान कोई पढ़ना चाह रहा है तो उस वक्त उसको मना कर सकते के लिए, ये पूछ रहे। उसका जवाब ये है कि अगर अजान शुरू हो या कुरान पढ़ना शुरू कर रहा है तो रुक जाएगा अजान होने तक के, उसके बाद कुरान पढ़ेगा। और पहले से कुरान पढ़ रहा था और फिर अजान शुरू हो गई तो ये कुरान पढ़ता रहेगा, बाद में एक साथ अजान का जवाब दे देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ने सके दोस्त।